सृष्टि पर सदा कायम है, उसी को कहेंगे सत्य। जैसे गीता में भी कहा है, ना सत्य विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत्य। इस सृष्टि में सत्य का कभी अभाव नहीं हो सकता। जो सत्य है वो कभी लोप नहीं होता। तो जो लोप ही नहीं होता, साकार में निराकार, वो कौन सा साकार में निराकार है? शिव बाप है, आत्माओं का बाप, या कोई मनुष्य सृष्टि का बाप है? मनुष्य सृष्टि का बाप है। जिस मनुष्य सृष्टि के बाप को कहा, शिव बाबा को याद करो। क्या कहा? किसको याद करो? शिव बाबा को याद करो। ये नहीं कहा शिव बाप को याद करो। कहा है? क्यों? शिव बाप ऊंचे ते ऊंचे नहीं है, है? अरे ऊंचे ते ऊंचे को याद करना है या नीचे ते नीचे को याद करना है? फिर ये क्या चक्कर में डाल दिया है? साकार रूप साकार की बात है, साकार दुनिया की बात है। हाँ वो तो ठीक है। इस सृष्टि में ऊंचे ते ऊंचे और नीचे ते नीचे होते हैं। इस सृष्टि के अलावा और कोई लोक नहीं है जहाँ ऊंचे ते ऊंचे और नीचे ते नीचे होते हो। तो देखो, जिस अविनाशी शिव बाबा को याद करना है, सत्य को याद करना है या झूठ को याद करना है? सत्य को याद करना है, जो इस सृष्टि में सदा सत्य है। कहाँ कहाँ सदा सत्य है? इस मनुष्य लोक में सदा सत्य है, कभी असत्य नहीं। उस सदा सत्य को जो आत्माओं के बीच सदा सत्य आत्मा है, कौन? एक बोलता शिव बाबा, एक बोलता शिव बाप है। शिव बाबा इस सृष्टि में हो या इस सृष्टि से परे हो, जो सदा सत्य है वो कौन है? शिव बाप। वो शिव बाप को याद करने के लिए नहीं बोला। किसको याद करने के लिए बोला? शिव बाबा को याद करने के लिए बोला। क्यों बोला है? अरे जो सदा शिव है ही नहीं, सदा शिव है ही नहीं, उसको याद क्यों करें? अरे मनुष्य सृष्टि का बाप सदा शिव है,
सदा शिव माना सदा सुख का सागर है, है? एक ही आत्मा है। इस मनुष्य रूप सच्चे रूपी रंगमंच पर जो आकर के पार्ट बजाती है तो सदा शिव का पार्ट बजाती है, कभी अकल्याणकारी नहीं बनती। और प्रजापिता संग के रंग में आकर के कैसा बन जाता है? पतितम कामी कांटा बन जाता है। तो दुखदाई हुआ या सुखदाई हुआ? है दुखदाई हुआ। तो सदाशिव कौन है? तीनों लोकों में, चाहे दुखधाम हो, चाहे सुखधाम हो, चाहे शांतिधाम हो, है संपन्न माने उसकी संपन्न स्टेज है शिव की, तो असंपन्न भी हुआ होगा। शिव की संपन्न स्टेज कही जाए तो कभी असंपन्न भी तो हुआ होगा, नहीं? तभी तो कहेंगे संपन्न स्टेज। अरे वो तो कभी असंपन्न है ही नहीं, था ही नहीं। सिख लोग कहते हैं है सी भी सत, हो सी भी सत, माना तीनों कालों में वो सत्य है। वो तीनों धाम में सत्य है, त्रिलोकी, त्रिलोक में सत्य है। लेकिन वो दुखधाम रूपी द्वापर कलयुग में तो आता ही नहीं। सतयुग त्रेता रूपी सुखधाम में तो आता ही नहीं है। कहाँ का वासी है? सुखधाम का वासी है, दुखधाम का वासी है, त्रिलोकीनाथ है। कौन से लोक का स्वामी है? हैं? शिव की बात करते हैं, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है। तो बाप कहते हैं तुम बच्चे त्रिलोकीनाथ बनते हो, नंबर बार। मैं तो तीन लोकों का नाथ नहीं बनता हूं। हाँ, संगम पर आता हूं, जहां शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है, काई की, सुखधाम की भी और दुखधाम की भी और सत्यधाम की भी। तो बताओ, संगम में आता हूं तो सुखधाम स्थापन करके जाता हूं। शिव की बात हो रही है या बीच में चला जाता हूं? सुखधाम स्थापन करके जाता हूं, शांति धाम स्थापन करके जाता हूं। है? जाता है? शांति धाम स्थापन करके जाता है? जाता है? अरे नहा ना है? अरे अकल चकराई रही है क्या? हैं? इकट्ठे जाएंगे। ये नहीं बोला तुम बच्चे
शांति धाम को, परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे।